प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी छतरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। आज हम आपको ग्रहों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो वन लाइनर क्वेश्चंस मोड में होंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह वह ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। बृहस्पति ग्रह वह ग्रह होते हैं जो बृहस्पति ग्रह के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ग्रह को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि ग्रहों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है, अर्थात इन ग्रहों को हम पृथ्वी से बिना किसी यंत्र की सहायता से आँखों के द्वारा देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, घटते क्रम में ग्रहों का आकार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध ग्रह, अर्थात हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और पृथ्वी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। अब हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। छठवां प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, अर्थात बुध ग्रह की दूरी सूर्य से सबसे कम दूरी है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले सुबह से दिखाई देता है, अर्थात सूर्य उदय के पहले सुबह से 2 घंटे पहले बुध ग्रह आकाश में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, अर्थात बुध ग्रह क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इस प्रकार का बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इसकी एक विशेषता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। बुध ग्रह पर दिन बहुत गर्म होते हैं तथा रातें बर्फीली होती हैं, अर्थात बुध ग्रह में जो दिन होते हैं वह बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत बर्फीली होती हैं। बुध ग्रह का रात्रि में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में तापमान 470 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बुध ग्रह को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम या रूप से भी जाना जाता है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, अर्थात बुध ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण काल 88 दिन में कर लेता है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर 59 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, अर्थात बुध ग्रह अपनी धुरी पर 59 दिन में एक परिक्रमण पूरा करता है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है जो कि सबसे अधिक है, अर्थात बुध ग्रह का सौरमंडल में सबसे अधिक तापांतर है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है, अर्थात बुध ग्रह में किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य के अत्यधिक निकट है, जिस कारण से यहाँ वायुमंडल नहीं बन पा रहा। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो 19वां प्रश्न है, शुक्र ग्रह सूर्य से क्रमानुसार
दूसरा ग्रह है, अर्थात शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, अर्थात सांझ का मतलब शाम का तारा और भोर का मतलब सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, अर्थात शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगना या बहन कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह में लगभग 97 से 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह में लगभग 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगते हैं, अर्थात शुक्र ग्रह अपनी अक्ष पर या धुरी पर 243 दिन में घूम लेता है या चक्कर पूरा कर लेता है। 28वां प्रश्न, शुक्र ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा या परिक्रमण करने में लगभग 224.7 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो वह शुक्र ग्रह है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। शुक्र ग्रह आकार के आधार पर 6वां बड़ा ग्रह है, अर्थात हमारे सौरमंडल का 6वां बड़ा ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसी कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह शाम के समय पश्चिम में एवं सुबह के समय पूर्व में आकाश में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब सुबह का तारा और इवनिंग स्टार का मतलब शाम का तारा। अब हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। तो 35वां प्रश्न है, मंगल ग्रह सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात आकार के आधार पर सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह मंगल है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, जो कि पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह पर
पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह में ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के समान इसमें 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से मंगल ग्रह पर स्थित है। हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह मंगल ग्रह में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह में स्थित है। जो पर्वत नेक्स ओलंपिया है वह मंगल ग्रह में स्थित है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का उपग्रह डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डीमोस उपग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। मंगल ग्रह में वायुमंडल कैसा आवरण है? पतला आवरण है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल ग्रह का चौथा नंबर है, अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल ग्रह सौरमंडल में चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, अर्थात मंगल ग्रह पर जीवन की पुरजोर संभावनाएं हैं जिसको वैज्ञानिक दिन रात तलाश रहे हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, इसरो ने अपना मंगलयान अर्थात मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। यह महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो ग्रहों से संबंधित हैं। अगला लेक्चर शेष ग्रहों के बारे में जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर एवं